देखो क्वेश्चन क्या है। छः अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो छः अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो छः अंक की बड़ी संख्या क्या होता है। छः अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 × 9 होगा। 3 अंक की बड़ी संख्या 3 × 9, 1 अंक की बड़ी संख्या 1 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 9, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 9, 6 अंक की बड़ी संख्या 6 9, 7 अंक की बड़ी संख्या 7 9। तो ये हम लोग को पता है। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 मतलब क्या होता है 6 × 9। तो बोले 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाले। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाले तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई ये। इससे अगर एक जोड़ देंगे तो वो 7 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक सिंपल सा बात एक चीज़ आप लोग को समझाना है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या तो मुझे पता चल गया है। ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालो जिसमें 12 भागा देने पर, 16 भागा देने पर, 20 भागा देने पर क्रमशः अगर हम 12 से वो संख्या को मतलब एक ऐसा संख्या निकालना है। देखिए मतलब ये 12 16 20 ये जो संख्या है ये हम लोग अगर इससे भागा देंगे तो नहीं भागा जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि 12 16 20 से भागा देने पर मेरा क्रमशः 12 से भागा देंगे उस संख्या से तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा 9। 16 से भागा देंगे तो मेरा बचेगा 13 और 20 से भागा देंगे तो मेरा बचेगा 17। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो जिसमें 12 16 और 20 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो मुझे निकालना है जिससे 12 भी भागा जाए, 16 भी भागा जाए और 20 भी भागा जाए। लेकिन भागा देने पर क्या हो रहा है, बुरा भागा नहीं जाना चाहिए। 12 से भागा देंगे तो 9 शेषफल बचेगा, 16 से भागा देंगे तो 13 शेषफल बचेगा, 20 से भागा देंगे तो 17 शेषफल बचेगा। अब देखो इसमें इस मैथ को कैसे करना है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे 12 16 20 का क्या करेंगे एलसीएम निकालते हैं। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसका एलसीएम मैंने निकाल दिया 2 × 2 × 3 × 4 × 5, 2 × 2 × 3। अब क्या किया हमने, देखो जब 5 रहे ना तो खुश हो जाना चाहिए क्योंकि हमें उससे 0 मिल सकता है। तो क्यों, देखो हम 2 2 को इधर कर दिए और 5 को इधर ला दिए और 3 4 को इधर भगा दिए। तो 2 2 ने क्या था 4 4 5 20 और इधर 3 3 चौके 12। अब 12 दूनी क्या हो गया 24 और ये शून्य चिपक गया 240 हो गया। अब 240 एक ऐसा संख्या है जिससे आपका 12 भी भागा जाएगा, 16 भी भागा जाएगा और 20 भी भागा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने मुझे बताया क्या, ध्यान से प्लीज़, यस। तो मेरा 5 × 9 है, क्या है सबसे बड़ी संख्या 6 अंक की। मैं उससे 240 से भागा देने पर, तो उससे मैं 240 भागा दिया तो मेरा कितना बचा 159। कितना बचा 159। तो दैट मीन्स अगर मैं ये जो 9 9 9 9 6 को 9 है उससे अगर 159 घटा दूंगा तो डेफिनेटली 240 से पूरा पूरी वो संख्या भागा जाएगा। तो हम देखें क्या कर किए हैं, बिल्कुल हम लोगों ने वैसा ही किया है। 9 9 9 9 9 जो है 6 को 9 से 159 हम लोग घटाए तो हमें क्या मिले, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 हाँ, वंस टेंस 100 1000 10,000 वंस टेंस 100 वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 9,99,840 ये मिल गए हम लोग का। तो वो मुझे ये देखना नहीं है क्या है वर्ड में, मुझे ये संख्या मिला मतलब 9,99,840 संख्या से क्या है। तो देखिए ये जो संख्या है ये अगर 240 ये जो संख्या है इस संख्या से अगर भागा जाता है तो दैट मीन्स ये जो हम लोग का जो संख्या है 12 16 20 ये भी आपका 999840 से भागा जाएगा। इसको आप एकदम समझ लीजिए बिकॉज 240 का ही एक रूप ये है, 240 का ही एक मल्टीपल ये है। 240 को अगर संख्या से गुना करते करते जाएंगे तो ये संख्या एक बार आएगा ही। तो अब आगे जाते हैं।
अब क्या है कि 9,99,840 जो है, हाँ, तो जो स्पष्टतः, हाँ, 240 से पूर्ण से विभाज्य है, मतलब जो स्पष्टतः है कि 240 जो है पूर्ण इससे विभाज्य है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं 12 से इसको भागा दिया। तो 12 से मैंने भागा देने के बाद देखो, ये से 12 से भागा देने पर क्या होता है, मेरा ये पूरा संख्या तो भाग गया, भागा चला गया। ये 12 से जब इसको मैंने भागा दिया 9,99,840 को, तो मुझे क्या मिल गया, 8,33,320। इससे क्या हो गया, पूरा पूरी ये भागा जा गया, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब आप मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा कुछ संख्या प्राप्त करना है कि मतलब 12 से भागा दे तो मेरा 9 शेष बचे। तो इससे मैं क्या करूँगा, इससे मैं एक काम करता हूँ, 9 जोड़ देता हूँ। अब अगर मैं इससे 9 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा संख्या पूरा पूरी 12 से भागा भी जाएगा, 9 शेषफल बच जाएगा। मतलब 9,99,800 अगर 49 को अगर हम 12 से भागा देंगे, उस दौरान मेरा 9 शेषफल तब बचेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, ऐसा करने से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे तो आपका 12 से भागा देने से तो 9 बच जाएगा। लेकिन अगर आप उसको जो एक दूसरा संख्या है, आप देखिए 16 से भागा देंगे तो उस दौरान आपका जो शेषफल बचना चाहिए था 13, वो नहीं बचेगा। अब क्यों, इसके पीछे एक फंडा है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, एक संख्या आप लीजिए, मतलब 24। तो मान के चलिए 12 को अगर हम 24 से भागा देंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, मतलब 12 का 2 12 जोड़ेंगे तब ये 24 आता है। मतलब इसमें 2 12 समाहित है ना। उसी प्रकार क्या है कि अगर हम मान के चलिए, अगर इस 12 से मैं 3 घटा दूँ, इस 12 से मैं 2 12 है तो एक 12 से मैं 3 घटा दूँ, तो अब मेरा क्या हो गया, 12 9 क्या हो गया 21, 12 9 21। अब देखिए, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए, ये मैथ्स का काम नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको किया हूँ। अब क्या है कि जो 21 आ गया, अब 21 से अगर आप देखिए 12 को भागा देंगे तो उस दौरान भी आपका 9 शेषफल बचेगा। देखिए बात समझिए, मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा था कि वो संख्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे 9 से अगर भागा दे, सॉरी, अगर हम 12 से भागा दे शेषफल 9 बचे, 16 से भागा दे तो शेषफल क्या बचे, 16 से भागा देने पर शेषफल बचेगा मेरा 13, और 20 से भागा देने पर शेषफल बचेगा 17। तो अब इस जगह आपको थोड़ा डिफिकल्टनेस आएगा कि आप सोचेंगे ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए 12 को अगर हम 24 से डिवाइडेड करेंगे, 12 को अगर 24 से डिवाइड करें तो 12 दूनी 24 है ना। अब 12 2 को 12 इसमें है, तो मैं इसमें क्या कर सकता, 24 से मैं 9 जोड़ सकता था, 24 से तो मैं 9 जोड़ सकता था, तो पर भी तो मेरा 9 बच सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक और भी तरीका है, मैं क्या किया, मैंने 3 इससे घटा दिया, क्योंकि अगर मुझे 12 में से अगर 9 लाना है, 12 में से 9 शेष पर लाना है, एक 12 हो गया और 3 घटा दिया तो 9 आ गया, तो 21। अगर हम 12 से अब 21 भागा देंगे तो 9 आएगा, 9 शेष पर बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर 9 जोड़ने के बजाय, हम लोग अगर हमको क्या लाना है, शेषफल 9 लाना है। मतलब अगर हम 12 से 9 घटा देंगे तो मेरा 3 शेषफल बचता है कि नहीं। 12 से अगर मैं 9 घटा दूंगा 3 बचता है, तो क्यों ना हम, तो मेरा 3 हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या है, बहुत सारा 12 है। क्या है इसमें, कितना 12 है, बहुत सारा 12 है। तो एक काम करता हूँ मैं, एक 12 इसमें क्या है कि एक 12 जो है इसमें, तो इसमें क्या है, बहुत सारा 12 है। अब 12 फाइनली तभी नहीं ये पूरा पूरी भागा जा रहा है, बहुत सारा 12 है तभी नहीं ये पूरा पूरी 12 से भागा। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कितना 12 है, इसमें इतना 12 है, 8,33,320 12 है। मैं क्या करूँगा, मैं 8,33,320 12 ना करके 8,33,319 12 कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे शेषफल 9 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इससे मैं
क्योंकि 12 पूरा पूरी 12 तब है, मैं एक काम करूँगा कि मुझे 12 से 3 घटा लेना है, तब तो वो 9 हो जाएगा, तो 9 शेषफल। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जोड़ने की बजाय इसमें से जो 9 जोड़ा हूँ ये गलत है, इसमें मैं 3 घटा लूँगा, तो पर भी मेरा क्या होगा, तो पर भी मेरा क्या बचेगा, तो पर भी मेरा शेषफल 9 बचेगा। तो ये एक सिस्टम हो गया। तो देखिए अब क्या है, अगर मैं 16 को 9,99,840 से भगा देता हूँ तो मेरा इतना बचता है 6,24,000 सॉरी 62,490। जब मैं इससे भगा दे रहा हूँ 9,99,840 को 16 से, तो मेरे पास कितना शेषफल बचा, शेषफल कितना मेरा भागफल बचा, 62,490, तो 62,62,490 इतना बचा। तब ये पूरा पूरी 1600 चला गया, मतलब इसमें मेरा कितना 16 है, इसमें कितना 16 है, इतना को 16 है, 62,490 के 16 है। अगर 62,490 को 16 को एक साथ जोड़ेंगे तो ये संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, फिर से देखिए, मैं तो इसके साथ 16 जोड़ सकता था, जो 9 लाख क्या है मेरा, जो है 9,99,840 से 16 जोड़ के ये संख्या आ सकता था। लेकिन अगर मैं जब इससे इस संख्या से अगर 20 को भागा दूंगा तो उस दौरान मेरा 17 शेषफल नहीं बचेगा। इसलिए क्या करूँगा, एक आप बात समझिए, अगर 16 16 9 जा 44, ये कुछ मैथ्स नहीं है, ये समझाने के लिए है, ये मैथ्स के अंडर में नहीं होता है। तो 16 को अगर 9 से हम भगा देंगे तो 144 आ गया। तो अगर मुझे इसमें 16 शेषफल बचाना है, अगर मुझे 16 इसमें शेषफल इसमें मुझे कितना शेषफल बचाना है, 13। तो इसमें अगर मुझे 13 शेषफल बचाना है तो मैं क्या करूँगा, 16 से एक काम करूँगा, 3 घटा दूंगा तो 13 शेषफल बचेगा। कैसे, देखिए मैं एक काम करता हूँ, 16 से मैं 3 घटा देता हूँ, 16 से मैं 3 घटा 13 हो गया। अब क्यों, तो 144 तो 9 से पूरा पूरी मेरा, देखिए यहाँ पर समझिए, एक 16 क्या हो रहा है, 16 पूरा पूरी 9 से भागा जा रहा है, 16 क्या हो रहा है 9 से 16 मतलब 16 को 69 जो 144 पूरा पूरी मतलब 9 को 16 है इसमें। मुझे क्या करना है, मुझे 13 इसमें शेष बचाना है, तो मैं इससे 13 नहीं जोड़ करूँगा, मैं इसे 3 घटा दूंगा। क्यों 3 घटा दूंगा, क्योंकि इसमें 16 को 9 है, तो मुझे 9 को 16 है, मुझे 8 को 16 कर देता हूँ, 8 को 16 और 1 को 13 जोड़ देता हूँ। तो 1 को 13 तब जोड़ेंगे जब 16 से 3 घटाएंगे। तो इससे के लिए मैंने क्या किया, 144 से मैंने 3 घटा दिया, 144 से मैंने 3 घटा दिया, तो कितना हो गया 141, 141 हो गया। अब आप समझिए 141 हो गया। अब 16 से मैंने 3 घटा दिया, 13 हो गया। अब 141 हो गया। अब देखिए 16 को अगर 141 से हम भगा देंगे, 16 8 जा कितना 128 और मेरा 13 बच गया। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर 13 बच गया। तो देखिए यहाँ पर भी 3 घटाने पर क्या हो रहा है, तो इस तरह से अब हम पाते हैं। देखिए ये यहाँ से लेके जो मैथ्स है मैं आपको समझा देता हूँ। ये दो जो पेज मैंने मैथ्स बनाया है, ये यहाँ से लेके ये मैथ्स का ये जो यहाँ तक आप बनाए हैं, यहाँ तक सही है, आप यहाँ तक सही है, मतलब दिखा देता हूँ आपका। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो 2 पेज मैंने समझाया यहाँ तक सही है। लेकिन ये जो हम भागा किए हैं, ठीक है, ये जो मैंने भागा किया है, ये 2 पेज जो मैंने समझाया, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये पेज भी मैंने समझाने के लिए आप लोगों के लिए अब मैंने किया यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये मैथ्स का अंडर नहीं आता। मैथ्स आपका वो 2 पेज के बाद यहाँ से चालू होता है, क्योंकि अब बात मैं समझाने के लिए था। तो अब हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि अगर 12 से 9 घटा देंगे तो पर भी 3 आ रहा है, अगर 16 से 13 घटाएंगे तो पर भी 3 आ रहा है, 12 से 17 घटाएंगे तो भी 3 आ रहा है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, 3 जो मेरा कॉमन आ रहा है, 3 मेरा कॉमन आ रहा है, तो जो मेरा अभिष्ट संख्या निकला था 9,99,840, उससे मैं 3 घटा दिया तो मेरा क्या आ गया 9,99,837।
ये जो संख्या है ये एक ऐसा संख्या है जिससे आप अगर 16 भी भगा देंगे, अगर आप 12 से भगा देंगे तो आपका ये 9,99,837 है, तो आपका कितना बच जाएगा? आपका 9 शेषफल बच जाएगा, 13 शेषफल बच जाएगा, 17 शेषफल बच जाएगा। तो एक्चुअली मैथ्स जो है यहाँ तक है, सिर्फ इस चीज़ को लिखना था और कुछ नहीं था मैथ्स में। तो क्या करना है, इस मैथ्स को मैं अब आपको देखिए, दिस मैथ इज़ टू मच लॉन्ग, बट ये समझाने वाला चीज़ था जो मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए एक ही मैथ से, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिस वन इज़ वेरी different types of math. Okay, so I think this math should be understood. When I make this maths, I not able to understood properly. My question was that why I subtract 3. मेरा क्वेश्चन था कि क्यों मैं सब्सट्रैक्ट करूँ 3 से, बट फाइनली जब मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना है, इस मैथ को समझना है, तो समझने के बाद मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि इसीलिए मैं ये चीज़ इतना बड़ा, अगर आप इस मैथ को सही से समझे हो तो आपके लिए वेल एंड बेस्ट, अगर नहीं समझे हो तो फिर से आप रिपीट करके देखो, तभी आपको समझ में ज़रूर आएगा, मुझे लगता है। अब मैं आपको फिर से एक बार छोटा सा बात समझा देता हूँ। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो, मतलब 6 अंकों की मुझे सबसे बड़ी, देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 गुना है, लेकिन 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो जिसमें 12 भी भागा जाए, 16 भी भागा जाए, 20 भी भागा जाए, लेकिन भागा के दौरान मेरा 3 बच जाए, सॉरी 9 बच जाए। 12 से भागा दूंगा तो 9 बचेगा, 16 से भागा दूंगा 13 बचेगा, 20 से भागा दूंगा 17 बचेगा। अब देखिए, अब देखो क्या करना है, अब मेरा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकल गया, 6 गुना, मैं क्या किया, इसका एलसीएम किया 240 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, 240 को अगर हम पूरी इससे भागा दे देंगे तो मेरा क्या बचेगा 159, मतलब ये अटक जा रहा है, तो मतलब 240 को अगर मेरा, तो ये क्या करूँगा, मेरा जो है 9 कहना है 1 10 100,000 10,000 लाख 9,99,999 से 159 घटा देंगे तो मेरा क्या निकला 9,99,840। यहाँ तक मैथ आप कीजिएगा। यहाँ से अब हम 3 क्यों घटाएंगे, मेरा क्वेश्चन था 3 क्यों घटाएंगे, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि 3 मैंने क्यों घटाया, क्योंकि देखिए 3 क्यों घटाया। अब देखिए, अब एक सिंपल सा ट्रिक समझिए। अब हम लोग क्या पा रहे हैं कि 12 से भी, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, 12 से 9 गया 3, 16 से 13 गया 3, 20 से 17 गया 3। तो इस टाइप का अगर मैथ रहे तो आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को घटा के जो चीज़ आपका निकलेगा फिर 240 से भगा देने के बाद, जो भी मतलब आपका एलसीएम से वो जो मैक्सिमम संख्या से भगा देने के बाद आप क्या कीजिएगा 3 से उसको, या जो भी है इसी टाइप का मैथ को आप इस टाइप से ही बनाइएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे इस टाइप का मैथ मिले या आपको मिले तो आप ज़रूर कीजिएगा, फिर से समझ लो। तो अब हम क्या पा रहे हैं, तो 12 से 9 गया तो 3, 16 से 13 गया तो 3, 20 से 17 गया तो 3। अब अभिष्ट संख्या क्या हो गया, जो मुझे क्या हुआ, 240 से भागा देने के बाद क्या निकला, ये संख्या, मतलब 240 से भागा देने के बाद मेरा क्या 159 बच गया। 159 को हम क्या किए 9,99,999, हाँ से क्या किए 159 भागा घटाए, फिर मुझे निकला 9,99,840 निकला। उससे हम 3 घटा देंगे तो 9,99,837 हो गया। अब ये ऐसा संख्या हो गया, अगर मैं इससे 9,99,837 ऐसा संख्या हो गया, 12 से भागा देंगे तो 9 शेषफल बचेगा, 16 से भागा देंगे 3 शेषफल बचेगा, 20 से भागा देंगे तो 17 शेषफल बचेगा। आप भगा करके देख सकते हो, इफ़ यू नॉट बिलीव, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।